हेलो प्यारे बच्चे, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। बच्चों, जैसे कि आपको मैं हर बार अपने वीडियो में बोलता हूं कि आप सभी के बच्चे एग्जाम जो है शुरू हो चुका है। 14 शुरू हो चुका नहीं, मतलब शुरू होने वाला है 16 फरवरी से। 14 फरवरी से आपका एग्जाम है और 16 फरवरी को आपको क्या है बच्चे, सोशल साइंस का प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये जो सेट सीरीज है ये बच्चे सोशल साइंस की सीरीज है। ठीक है। तो मैं आपको इसमें सब्जेक्टिव प्रश्न करवाने वाला हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न करवाने वाला हूँ। एक एक प्रश्न आपके लिए बेस कीमती है, एक भी क्वेश्चन को आप स्किप मत कीजिएगा। जिस क्वेश्चन को आप स्किप कीजिएगा क्या पता वही आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो बस आपसे एक विनती करते हैं कि वीडियो के अंतिम समय तक बने रहिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे प्रेस करिएगा। चलिए क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या बोलता है बच्चों? तो पहला प्रश्न क्या बोलता है बच्चों? तो पहला प्रश्न है हमारा कि पाइपलाइन मार्ग का प्रमुख विशेषता का उल्लेख कीजिए। देखिए, तो पाइपलाइन कच्चा तेल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए बनी पाइपलाइन को पाइपलाइन मार्ग कहते हैं। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि इसके द्वारा कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस सस्ते दामों में बिना अपव्यय के सरलतापूर्वक पहुंच जाता है। ठीक है, यह था पहला कंसर्न। और एक बात कहेंगे, आपको अपने किसी भी क्लास का पीडीएफ नोट्स चाहिए, या भी इस वीडियो का अगर आप जो पढ़ रहे हैं उसका पीडीएफ नोट चाहिए, तो आपको ये जो नंबर देख रहे हैं स्क्रीन पे 870 913 और 365 और 9, ये 5 है बच्चों। ठीक है, ये जो नंबर देख रहे हैं आप इसको, इस नंबर पे हमको हाई कर देना है, आपको तुरंत पीडीएफ मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ना कि बल्कि इस वीडियो का, बल्कि हर एक सब्जेक्ट का वीडियो जिस तो अभी तक आपसे स्किप हो चुका है, सभी वीडियो का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखिएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से जोड़ने वाले नगरों के नाम बताएं। देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में अगर अब मैं आपको बता दूं तो इसका मतलब होता है इसका सड़क से संबंधित है। ठीक है, तो सड़क को जो आपस में जोड़ती है उसको स्वर्णिम चतुर्भुज बोलते हैं। जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये सब आपस में जुड़ने वाले नगर हैं। ठीक है, इसलिए इसको स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से हम जानते हैं। आगे देखिए, तीसरा प्रश्न है राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है। देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूर स्थित भागों को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय मतलब देश के जो दूर स्थित भाग होते हैं उसको आपस में कनेक्ट कर देते हैं, और इसे सड़क तंत्र का निर्माण तथा रख रखाव के केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD के आधार के अधिकारी क्षेत्र में रखा गया है। ये ध्यान रखना। ये था तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न देखिएगा, रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं? ठीक है। उत्तर सुनिए। समरकंद, पारसिया, सीरिया मार्ग को रेशम मार्ग कहा जाता है। ये एशिया से यूरोप पहुंचने का व्यापारिक का मार्ग था। इसमें इसी रेशम मार्ग से 11वीं शताब्दी में चीन से कागज यूरोप पहुंचा था। ठीक है, चीन से कागज जो है वो कहाँ पहुंचा था? यूरोप पहुंचा था। आपका क्वेश्चन में यहाँ पे बन सकता है कि कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ? तो चीन में हुआ। ठीक है बच्चे, भूलिएगा नहीं। चलिए पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा। भूमंडलीकरण के भारत पर प्रभाव को स्पष्ट करें। देखिए, क्वेश्चन बड़ा है, घबराइए मत, देखिए मत, सुनिए सुनिए, इधर ध्यान दीजिए, आप स्क्रीन पे उधर ध्यान मत भटकाइए मत, यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए, भूमंडलीकरण के भारत पर प्रभाव का स्पष्ट करें। देखिए, भूमंडलीकरण ने विश्व अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारत को भी प्रभावित किया है। आज भूमंडलीकरण के कारण जीविकोपार्जन मतलब समझते हैं, जीवन जीने के तौर तरीके के क्षेत्र में काफी बदलाव आया है। भारत में रहने वाले लोगों के लिए भूमंडलीकरण के दौर में रोजगार के कई नवीन अवसर उपलब्ध हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए, जैसे टूर एवं ट्रैवल एजेंसी, यातायात की सुविधा, रेस्टोरेंट, रेस्ट हाउस, आवासीय होटल इत्यादि सूचना एवं संचार के क्षेत्र में क्रांति आ गई। इस क्षेत्र में भी भारतीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। आर्थिक भूमंडलीकरण ने हमारी आवश्यकताओं के दायरे को बढ़ाया है और उसे अनुरूप उसकी पूर्ति हेतु नई नई सेवाओं का उदय हो रहा है, जिससे जुड़कर लाखों लोग अपनी जीविका चला रहे हैं। ठीक है बच्चों, भूमंडलीकरण की प्रक्रिया ने भारतीय लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाया। देखिए, अब आई थिंक आप सभी बच्चे समझ गए होंगे भूमंडलीकरण भारत के प्रभाव को स्पष्ट करते। भूमंडलीकरण से भारत का जो प्रभाव है वो काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी प्रभावित हुआ। उससे भारत की जो स्थिति, जो वो आर्थिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति काफ़ी अच्छा सुधर गई। सभी व्यक्तियों का बच्चों अच्छा खासा बदलाव हो गया। ठीक है, तो भूमंडलीकरण में जो भारत जो है वो अच्छे की ओर बढ़ा। तो ये आप भूमंडलीकरण की ओर समझ सकते हैं। देख रहे हैं, सब बच्चे का, सब व्यक्ति लोगों का, किसी का सूचना संचार बढ़ गया, किसी का रेस्टोरेंट हो गया, किसी का आवासीय होटल इत्यादि का सूचना हो गया। कई सारे लाखों लोग अपनी भूमंडलीकरण से जुड़ के अपनी जीविका चलाने लगे। ठीक है, तो ये था 5वां नंबर का उत्तर। आई थिंक आप समझ गए होंगे। 6 नंबर उत्तर देखिएगा। 6 नंबर प्रश्न क्या है कि औद्योगिक क्रांति ने किस प्रकार विश्व बाजार को स्वरूप को विस्तृत किया है? उत्तर सुनिएगा। विश्व बाजार के स्वरूप का विस्तार औद्योगिक क्रांति के बाद ही हुआ। इस क्रांति ने बाजार को तमाम आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बना दिया। जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी होता चला गया और 20वीं शताब्दी के पहले
तक तो इसने सभी महादेशों में अपनी उपस्थिति कायम कर ली। उत्पादन के बढ़ते आकार से कच्चे मालों की आवश्यकता हुई, जिसने इंग्लैंड की उत्तरी अमेरिका, एशिया, भारत और अफ्रीका की ओर ध्यान आकर्षित किया, जहां कच्चे मालों के साथ बनाए गया एक बाजार भी मिलता है। मतलब आप कह सकते हो कि भारत देश में जो जो भी काम हुआ, वो मतलब बाजार का स्वरूप जो है विश्वव्यापी होता चला गया औद्योगिक क्रांति का जब विकास हुआ, और 20वीं शताब्दी के पहले इसने महादेशों में अपनी उपस्थिति कायम कर ली। ठीक है, इस तरह से आप अपने आंसर को बना के भी लिख सकते थे। ठीक है, ये छठा नंबर का आंसर रहा। आगे देखिए, आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं। देखिए, ये वीवीआई क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछली बार ये प्रश्न को देखा गया था। ठीक है, देखिए अब इसका उत्तर समझने का प्रयत्न कीजिएगा सभी बच्चे। अर्थव्यवस्था में आने वाली वैसी स्थिति जब उसके तीनों आधार जो है वो कृषि, उद्योग, व्यापार, समझ रहे हैं। देखिए, जब कोई व्यक्ति काम करता है तो उसको तीन आधार पर रखा जाता है। कृषि का या तो काम करेगा, या तो वो कोई उद्योग करेगा, उद्योग, या फिर कोई बिजनेस करेगा, व्यापार करेगा। और अगर जब आर्थिक संकट आएगी तो उसको तीनों मार्ग जो है वो अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तीनों मार्ग जो अवरुद्ध हो जाता है। इसी को लाखों लोग जब बेरोजगार हो जाए, जब ये तीनों मार्ग जब अवरुद्ध होगा तो लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, कंपनी का दिवाला निकल जाएगा, मतलब कंपनी का हालत बद से बदतर हो जाएगा, तथा वस्तुओं और मुद्रा दोनों की बाजार में कोई कीमत ना होगी। ठीक है, आगे देखिए, और तथा उसके बाद इसी को हम क्या समझ सकते हैं, आर्थिक संकट समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी को हम आर्थिक संकट समझ सकते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए ये था आर्थिक संकट, जो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। 8वां नंबर प्रश्न देखिएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ बच्चे, कि मैं बहुत मेहनत से वीडियो तैयार करता हूँ। आपकी 4 घंटे की जो मेहनत करने के बाद एक जो है 10 मिनट की क्लास आती है। ठीक है बच्चे, मतलब 4 घंटा मैं वीडियो का पीडीएफ तैयार करता हूँ, तो आपकी 10 मिनट या 15 मिनट की क्लास आ पाती है। और ऊपर से मुझे इस क्लास को रिकॉर्ड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जिद्दोजहदत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि मैं जिस जगह पे इस क्लास को बनाता हूँ बच्चे, उस जगह पे काफ़ी शोरगुल होता है, और मुझे उन शोरगुल से बचकर वीडियो को तैयार करना पड़ता है। इसलिए मैं कभी कभी वीडियो को बच्चे लाइव नहीं आता, वरना मैं लाइव आके पढ़ा सकता था, लेकिन लाइव आने में दिक्कत ये है कि वीडियो में बहुत ज़्यादा मैकिंग एंड नॉइज होगा, शोरगुल होगा। ठीक है, इसलिए मैं नहीं आता लाइव। ठीक है, तो इसलिए आप मेरी बातों को समझिएगा कि सर को प्रॉब्लम है, इसलिए सर लाइव क्लास नहीं देते हैं, सर रिकॉर्ड क्लास देते हैं। तो इसका उत्तर सुनिएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है। तो आंसर है, कई देशों में एक ही साथ व्यापार और व्यवसाय। ठीक है, कई देशों में एक ही साथ व्यापार और व्यवसाय करने वाली कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। जो मतलब एक ही देश में रह के कई सारे सब कंपनियों से मिलकर जो काम करना, उसको बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। और ये बहुराष्ट्रीय कंपनी पूंजीवाद देशों की बड़ी बड़ी व्यापारिक और औद्योगिक कंपनियां हैं। ठीक है, ये था 8 नंबर का उत्तर। चलिए बच्चे, 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन मुख्य उद्देश्य क्या था। प्रश्न है, आई रिपीट अगेन क्वेश्चन, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जुलाई 1944 ईस्वी में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर नामक स्थान पर हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य उद्योग की विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार था, क्योंकि इसी आधार पर विश्व शांति स्थापित की जा सकती थी। ये तो बच्चे 9 नंबर का उत्तर। ठीक है बच्चों, चलो बच्चे 10 नंबर पर चले जाए। बच्चे 10 नंबर प्रश्न सुनिएगा कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। देखिए, वैश्वीकरण का अर्थ मैं साधारण भाषा में आपको समझा देता हूँ। वैश्वीकरण का अर्थ जो है वो अपनी अर्थव्यवस्था, अच्छा अर्थव्यवस्था समझते हैं बच्चों, इकोनॉमिकल सिस्टम, आपका इकोनॉमिक, आपका आय स्रोत जो है उसको अर्थ बोलते हैं। ठीक है, देखिए, अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था, यानी आपकी अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था में जो सामंजस्य स्थापित करे। ठीक है, इसके अंतर्गत हम अपने देश के निर्मित माल और सेवाएं दूसरे देशों में बेच सकते हैं। ठीक है, देखिए, अपने देश में जब बनाएं और उसे दूसरे देश में जाके बेचें, और इस प्रकार जो है वैश्वीकरण के विश्व के विभिन्न देशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे पर परस्पर रूप से निर्भर रहते हैं। यानी कि आप कह सकते हो इसका उत्तर कि आप अपने देश में वो वस्तु को बनाकर किसी दूसरे देश में भेज रहे हैं, मतलब, और ऊपर से एक दूसरे पर डिपेंड है। मतलब कह सकते हैं कि अगर कोई वस्तु जो है चाइना से इंडिया आ रहा है या इंडिया से चाइना आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे पर डिपेंड है। तो वैश्वीकरण से आप सीधा एग्जाम्पल ये ले सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक आपने 10 नंबर का उत्तर भी समझ लिया होगा। 11 नंबर देखिएगा, नाबार्ड के विस्तृत लिखिए, मतलब नाबार्ड का फुल फॉर्म लिखना है बच्चों। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, देखिए, नाबार्ड, एन ए से अगर बात करें, एन से बात करें बच्चों, एन ए से तो नेशनल हो गया। ठीक है, अगर बी से बात करें तो बैंक हो गया, और अगर ए से बात करें तो एग्रीकल्चर हो गया, और आर से बात करें तो रूरल हो गया, और डी से बात करें तो डेवलपमेंट हो गया। हिंदी में बात करें तो कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक। ठीक है, ये था नाबार्ड का। चलिए 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या प्यारे बच्चों, देखिए, वित्तीय संस्थान से आप क्या समझते हैं। वित्तीय संस्थान से आप क्या समझते हैं, हमारे देश में वे संस्था जो आर्थिक विकास के लिए काम करती है। हमारे देश में वे संस्था जो आर्थिक विकास के लिए काम करती है एवं उद्यम और व्यवसाय के वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, ऐसी संस्थाओं को हम वित्तीय संस्थान कहते हैं। ये था 12 नंबर, इजी प्रश्न है, इसको मैं समझाने का प्रयत्न नहीं करूंगा क्योंकि ये इजी प्रश्न। वित्तीय संस्था, हमारे देश में वे संस्था जो आर्थिक विकास के लिए काम करती है, मतलब हमारे देश में वे संस्था है, जैसे
कोई भी मतलब फैक्ट्री हो गया या कोई भी कारखाना हो गया, वो अपने काम के लिए ना अपने विकास के लिए काम करेगी। और ऐसे उद्यम या व्यवसाय को वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और ऐसी संस्थाओं को हम लोग वित्तीय संस्थान कहते हैं। सिंपल है, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न देखिएगा। 13 नंबर के स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप से आप क्या समझते हैं? उत्तर सुनिएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तियों की औपचारिक समूह होती है, ठीक है, उसका एक टीम होता है जो अपनी बचत तथा बैंकों से ऋण लेकर अपना बचाता भी और बैंक से उधार भी लेता है और अपनी आवश्यकताओं को फिर पूरा करता है और फिर विकास की ओर आगे बढ़ता है और इससे खुद भी वो आगे बढ़ता है और अपने एरिया को भी डेवलपमेंट करता है और साथ साथ अपने विलेज को भी डेवलपमेंट करता है। इसी को और इसमें साथ में साथ ज़्यादातर ये सब काम करने वाली महिलाएं होती है और इसी को महिला सशक्तिकरण के योगदान से भी हम लोग जानते हैं, ये योगदान देती हैं, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि आपने इसका उत्तर समझ लिया होगा। स्वयं की सहायता करें, किसी भी माध्यम से किसी द्वारा बैंक द्वारा कर्ज लेकर अपने आप को वो आगे की ओर पुश करे और अपने देश और गांव का अपने सबका विकास करे और साथ में जहां से ऋण लिया उसको भी पूरा कर दे, उसी को स्वयं सहायता समूह कहते हैं। और देखिए, अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको इस नीचे दिख रहे नंबर पे आपको मैसेज करना होगा। आप हमें हाई मैसेज कर दीजिए, हम आपको 10 क्लास के ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। और आपको साथ में मैसेज में ये भी करना है कि सर प्लीज़ हमें 10 क्लास के ग्रुप में जोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं कंफ्यूजन में पड़ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जीके जीएस की भी क्लास चलती है, ठीक है, डीएलएड और बीएड के लिए। तो आप मुझे बता दीजिएगा कि मैं 10 क्लास का स्टूडेंट हूँ, मुझे 10 क्लास के ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो आई थिंक मैं आपको 10 क्लास के ग्रुप में जोड़ दूंगा, ठीक है। और वहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ दिएगा, और ना ही बल्कि इसी क्लास का पीडीएफ, बल्कि आपको हर एक क्लास का पीडीएफ बिल्कुल फ्री दिया जाएगा, ठीक है। आपको जहाँ तक की हेल्प चाहिए तो अभी आपको वहाँ पे हेल्प भी किया जाएगा, ठीक है। आपको आगे बढ़ने के लिए वहाँ कोई नहीं रोक सकता। आप पीडीएफ जुड़कर वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर और खूब आगे बढ़े बच्चे, ठीक है। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिएगा। किसानों का साख अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों होती है? देखिए, किसानों की साख, साख मतलब बैंक और ऋण मतलब उधारी की आवश्यकता। देखिए, किसान अपने उत्पादन एवं उपयोग संबंधी सभी कार्यों के लिए ऋण की आवश्यकता होती है और वो कभी कभी किसान को साख की तो आवश्यकता इसलिए हो जाती है क्योंकि वो वहाँ से ऋण को प्राप्त करता है, वहाँ से वो लोन ले सकता है, ठीक है। तो इस तरह से किसानों को साख और ऋण की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए 15 नंबर देख लीजिएगा प्रश्न कि भारतीय मुद्रा जो है, भारतीय मुद्रा बाजार किसे कहते हैं? तो उद्योग एवं व्यवसाय के क्षेत्र के लिए अल्पकालीन मध्यकालीन वित्तीय व्यवस्था एवं प्रबंधन को भारतीय मुद्रा बाजार कहते हैं। ये था 15 नंबर का उत्तर, ठीक है। चलिए 16 नंबर देखिएगा बच्चे, केंद्रीय बैंक का क्या कार्य है? तो यह देश के शीर्ष बैंकिंग संस्था के रूप में बैंकिंग, वित्तीय और आर्थिक क्रियाओं को दिशा निर्देश एवं संचालन में सहयोग करती है। यह था 16 नंबर का उत्तर, ठीक है। 17 नंबर देखना बच्चे, नगद साख क्या है? नगद साख क्या? इस व्यवस्था के अंतर्गत बैंक अपने ग्राहकों को ऋण पत्र यानी व्यापारिक मान स्वीकृत प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण देती है। ये थी नगद साख, ठीक है। 18 नंबर देख लीजिएगा बच्चों, ये देखिए, एजेंसी संबंधी कार्यों का व्यावसायिक बैंक को किसी प्रकार की सेवा करती है। उत्तर सुनिएगा, व्यावसायिक बैंक ग्राहकों की एजेंसी जिस रूप में सेवा करती है वह है चेक, बिल या ड्राफ्ट का संकलन, ब्याज तथा लाभांश का वितरण, ब्याज, ऋण का किस्त तथा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, ठीक है। तो ये था बच्चे 18 नंबर का उत्तर। ये इस तरह से एजेंसी संबंधी जो कार्य बैंक को सेवा प्रदान करती है। चलिए 19 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा, मेटरनिक युग क्या है? ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक ने 1815 में 1848 ईस्वी तक के काल को मेटरनिक युग कहते हैं। आई रिपीट अगेन आंसर, ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक के 1815 से जो 1848 तक यानी इतने समय के बीच में जितने जो काल रहा उसी को मेटरनिक युग कहते हैं। मेटरनिक निरंकुश राजतंत्र में विश्वास रखता था और क्रांति का घोर विरोध था। वह क्रांति का कट्टर शत्रु तथा क्रांति विरोधी भावनाओं को समर्थक था। वह राजा के देवी अधिकार में विश्वास रखता था। ये तो 19, ठीक है। जैसे कि मैंने बता दिया कि 20 प्रश्न लिए, आज के लास्ट और आखिरी प्रश्न चलेंगे बच्चे। जाने से पहले कहेंगे आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले। पता है क्यों? इसलिए कि आप साथ और हमारा साथ और आपका विकास, ठीक है। हम सब मिल के एक साथ बढ़ेंगे बच्चे, आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। आप हमें सपोर्ट करें बच्चे, हम आपको बिल्कुल ऊंचाइयों की बुलंदी तक पहुंचा देंगे। ये हमारा ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। समझ रहे हैं बच्चे? चलिए बच्चे, आज का लास्ट और आखिरी प्रश्न देख लीजिए, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? देखिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न मैंने पिछली बार एग्जाम में देखा था कि ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसे आप हल्के मत लीजिए, सभी प्रश्न को उतारते चलिए बच्चे, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके लिए बेस कीमती प्रश्न है। आप इसे MVVI में रख लीजिए, यानी मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में। चलिए आगे देखिए प्रश्न, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? उत्तर सुनिएगा, जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थी। लगभग 300 छोटे छोटे राज्य थे। इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव, ऑस्ट्रेलिया का हस्तक्षेप यानी निकल जाना और मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति होना। ये था बच्चे 20 नंबर का उत्तर। तो उम्मीद है बच्चे कि आज का क्लास हमें पसंद आया होगा। बच्चे आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, ये देखिए आपसे हाथ जोड़ रहे हैं बच्चे, हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे प्रेस कर ले और साथ ही अपने भाइयों,
बहनों और दोस्तों के बीच हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और लाभ दीजिए। और आप बोलिए कि इस क्लास यहाँ से बहुत अच्छी क्लास 10 की तैयारी करवाई जा रही है, ठीक है। और आपको देख ही रहे हैं बच्चे कि हमारे क्लास में लगातार आपको वीडियो मिलता जा रहा है, यूट्यूब पे अपलोड होता जा रहा है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट दिया जा रहा है, ठीक है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा मेहनत करें, पूरे दिन हम आपको क्लास में ही लगे रहते हैं ताकि आपको अच्छे से अच्छे क्लास को प्रोवाइड किया जाए, ठीक है बच्चे। तो उम्मीद है कि आपको हमारी बातों को सुनिएगा। और फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि अगर आपको क्लास की PDF चाहिए तो आपको हमें इस नंबर पर मैसेज करना होगा बच्चे। नंबर है 870 913 365 और 9। इस नंबर पर आप हमें मैसेज कीजिए, आपको तुरंत PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो बस बच्चे आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले स्टडी की वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा।